हालेलुया, हालेलुया। आपने परमेश्वर की ओर रोया, परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने अपने पुत्र को देकर हमारा हाथ पकड़कर उस मौत की मुंह से बचाकर उस स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया। जब हम इन बातों को सोचेंगे, हम कितना अधिक परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, कितना अधिक हम परमेश्वर पर निर्भर रह सकते हैं, कितना अधिक हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते, उम्मीद लगा सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। एक ही एक बात प्रभु का वचन से प्रभु के भक्त ये हमें ये कहते हैं, जितना अधिक हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे उतना अधिक हम आनंदित रह सकते हैं। जितना अधिक हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे उतना अधिक हमारा भरोसा परमेश्वर पर बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करें, प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु आपको अगुवाई करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए ये समय हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ प्रार्थना का विषय के लिए प्रभु के हजूरी में प्रार्थना करेंगे। सबसे पहली बात ये है, हमारा सारा दुनिया में इस बीमारी के कारण लोग परेशान हैं, दुखी हैं। उन लोगों को प्रार्थना करें जो बीमारी के कारण परेशानी में हैं, और उन लोगों के लिए जिनके जो बीमार हैं उनके परिजनों के लिए। और ऐसा हालात में लोग पहुंच चुके हैं जब अपने अपनों को पूछते हैं, बगानों को कोई सोचता तक नहीं है। और ऐसा हालात दुनिया में कई जगह पर आ चुके हैं, अपने देश के लोगों को इलाज करते हैं, विदेशियों को पूछता तक नहीं है। प्रिय भाई बहनों, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, ये समय कष्ट में है। प्रभु के हजूरी में हम विनती करें, क्योंकि प्रभु ने हमें यीशु मसीह देकर बचाया और हमें एक ऐसा ऊंचा स्थान में खड़ा किया ताकि हम ऊपर से उन लोगों को देख सके। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सुरक्षा कर्मियों के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, डॉक्टर, स्टाफ और हॉस्पिटल के जितने भी लोग, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते पुलिस, फौजी और अधिकारी लोग, उन सबको अपने हाथों पर सौंप देते प्रभु जी, जो ये बीमारी फैलने से रोकने में दिन रात मेहनत करते परमेश्वर। प्रभु उन लोगों को आशीष दे, बरकत दे परमेश्वर। प्रभु की बरकत उन लोगों के जीवनों में आने के लिए हम प्रार्थना करते खुदावंद खुदा। इसी समय कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते जो विश्व भर में है। प्रभु जी वो लोग प्रभु के हजूरी में आकर जिस तरीके से ओ हालेलुया अब्राहम लोगों के लिए बिछुई होकर प्रार्थना किया, उसी तरह हर एक कलीसिया के विश्वासी लोग इस नाशमा होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए परमेश्वर। प्रभु जी ये लोग परमेश्वर के हजूरी में घुटना टेकने पाए, परमेश्वर के हजूरी में प्रार्थना करने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते विश्व भर में ऐसा एक शांति दे। लोग इतने कष्ट के बीच में भी एक दूसरे को माफ ना करते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करते, ये समय हम मिलकर प्रार्थना करें परमेश्वर की दया उन लोगों पर हो। यदि किसी के भी गलती के कारण भी ऐसा हो तो भी प्रभु जी एक माफ करने वाला दिल लोगों के अंदर दे परमेश्वर। प्रभु की आशीष और बरकत को हम मांगते परमेश्वर। इस विषय में आपकी ही दया हमारे लिए जरूरी है प्रभु जी। आप ही के हाथों से प्रभु ये सब कुछ हो सकता है, घोड़े के बल से कुछ नहीं हो सकता है, हमने आपके वचन से देखा है। ओ प्रभु जी धन और दौलत और हमारा अधिकार हमारे जीवन में शांति नहीं ला सकता है करके परमेश्वर की भजन संहिता से हमने पढ़ा है। प्रभु जी ये समय हम आपकी हुजूरी में प्रार्थना करते हैं, आपकी दया वाला हाथ बढ़ाकर आपने छू ले प्रभु जी। तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, समय आंसू बहाते हुए रो रहे परमेश्वर। उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, समय रोज की रोटी के लिए तरसते हैं। उन गरीबों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी जिनके घर में आज का दिन रोटी नहीं है। प्रभु की दया उन लोगों के ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपकी आशीष आपकी बरकत हम मांगते प्रभु जी। प्रार्थना सुन लिया इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक और विषय के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। आप लोग जैसे जानते हैं 4th संडे हमारे कलीसिया की
संडे स्कूल संडे है, ये समय हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए विशेषकर प्रार्थना किया जाते हैं। मैं विनती करूंगी हमारे कलीसिया के पासवान आगे आएंगे और हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, विश्व भर में नाश होने वाले उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें। पाप में, बुराई में पड़े हुए उन बच्चे उद्धार प्राप्त करें, अपने जीवनों को जीवित परमेश्वर के हाथों पर सौंपने के लिए, और हर एक चर्च के प्रत्येक बच्चे परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने वाले बनने के लिए। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ये सुबह समय हम अपने कलीसिया के सारे परिवार के लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों में आपका वचन उनको सिखाने के लिए आपने हमें अवसर दिया। जो वचन वो बच्चे सीखते हैं, उस वचन के अनुसार चलने की शक्ति उन्हें दे। हर एक बुराई से उन बच्चों को आप बचा के रखें, बीमारियों से, परेशानियों से, दुष्टों से, बुरी आदतों से उन बच्चों को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे बच्चों के द्वारा समाज में, गली मोहल्ले में, देश में पाए जाने वाले सारे बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जितने बच्चे चोरी में, गाली देने में और पाप में, नशे में, व्यभिचार में गिरे हुए हैं, उन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप इस सारी बुराइयों को छोड़कर जीवित परमेश्वर को आराधना करने वाले बच्चे बन जाएं, देश के लिए एक आशीष का कारण बने, अच्छे नागरिक बन जाएं, हम माँ बाप के लिए आशीष का कारण बने, कलीसिया में आप आकर प्रभु की आराधना करने वाले बच्चे बन जाएं। प्रभु, आप मदद कर, सहायता कर। संडे स्कूल की सेवकाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। संडे स्कूल के जरिए से परमेश्वर की वचन हम बच्चों को सिखाते हैं। टीचरों के लिए प्रार्थना करते हैं और मुफ्त में बच्चों को सिखाते हैं परमेश्वर के वचन, बाइबल को। उनको आशीष दे, प्रतिफल दे, बरकत दे। प्रभु जी, हमारे समाज को आशीष दे। आने वाले समय में पंजाब के सारे बच्चे प्रभु को मानने वाले बने, जिसके कारण हर प्रकार की पाप और नशा खत्म होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी प्रार्थना सुन लिए, इसलिए सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। इस हफ्ते का अनाउंसमेंट इस तरीके से है। एक प्रार्थना का विषय है, जैसे हमारे कलीसिया में एक बहन थोड़ा तकलीफ, बीमारी हालत में हॉस्पिटल में है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना आवश्यक है। और भाई अमन के लिए हम प्रार्थना करते रहते, उसके लिए भी प्रार्थना में लगातार याद रखें। और डेली शाम को कॉन्फ्रेंस प्रेयर होगा, आप सभी लोग कॉन्फ्रेंस प्रेयर में जरूर शामिल हो जाएं। आइए इस समय सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर के हजूरी में भेंट और दशमांश अर्पण करने का समय है। आइए हम सभी लोग भेंट और दशमांश अपने हाथ में लें। इस समय मैं विनती करूंगी, रिया आगे आएंगी और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। भेंट और दशमांश अपने हाथ में लेकर परमेश्वर की हुजूरी में समर्पण करें। परमेश्वर के आशीष और बरकत सबके जीवनों में आने के लिए मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते फिर से इस समय के लिए प्रभु जी। प्रभु, जिस किसी के हाथ में भी प्रभु जी भेंट और दशमांश जिस किसी ने भी उठाया परमेश्वर, प्रभु तो उन्हें बहुत आयत से आशीष दे प्रभु जी। उनके घरों में प्रभु भंडार भर दे परमेश्वर। जिनके पास देने को नहीं है परमेश्वर, जिनके पास प्रभु आर्थिक समस्याएं परमेश्वर, अभी उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि प्रभु जी उनके घरों में भरपूरी दे परमेश्वर, ताकि तेरी हजूरी में देने के लिए प्रभु उनको योग्य बना परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी, आशीष पाने से वंचित रहने ना पाए परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु तो दुगना आशीष दे प्रभु। ये प्रभु तेरे नाम के लिए, तेरे हजूरी के लिए प्रभु काम में आने पाए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑफरिंग सॉन्ग का टाइम है, बच्चे आगे आएंगे और गीत गाएंगे।
हालेलुया। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। यह समय में एक विषय और है जो छूट गया, उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो ये है, इस हफ्ते में जितने लोग अपनी जन्मदिन और शादी का सालगिरह मना रहे हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ परमेश्वर की वचन की ओर हमारा ध्यान लगाएं। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, के समय हमारे कलीसिया में जितने भी लोग अपने बर्थडे और अपनी शादी का सालगिरह मना रहे हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर की आशीष और बरकत उनके जीवन में आने पाए। ओ परमेश्वर की दया उनके जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते खुदावंद खुदा, ये नया साल उनके जीवन के लिए आशीष और बरकत का साल बनने पाए। प्रभु में आगे बढ़ने का साल होने के लिए हम प्रार्थना करते खुदावंद खुदा। साथ ही में हम प्रार्थना करते आज परमेश्वर के उस वचन के लिए, आपके दास के द्वारा आप हमें देने वाले प्रभु जी, उस वचन के द्वारा आप हमें आशीष कर हमारे कानों को, हमारे दिलों को खोल दें, ताकि हम आपकी वचन को ग्रहण कर सके। परमेश्वर प्रभु जी, आपके दास को इस्तेमाल कर आराधना के हर हिस्से में आपकी उपस्थिति रहा। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इस समय मैं विनती करूंगी, कलीसिया के पासवान आगे आएंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अगुवाई करेंगे। तालियों के साथ हम प्रभु के दास के स्वागत करें। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति होवे। ये सुबह समय आपके सामने एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने मदद किया। ये परमेश्वर की अनुग्रह है। आज हम सब लोग इस प्रकार प्रभु की आराधना कर रहा है। बीते हुए दिनों में प्रभु
हमारे लिए भला था। परेशानी है, कष्ट है, संकट है, बीमारी है, डर है, मौतें हैं, लेकिन वो प्रभु महान है। वो अपने बच्चों की देखभाल करता है, उनको संभालता है। यदि आज हम जीवित हैं, उसकी करुणा से हम जीवित हैं। एक परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। मैं और आप उसकी हाथों की रचना है। सारे संसार उसी का है। लेकिन ये बात मानने पर है। सारे दुनिया ये बात शायद नहीं मानते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, वह परमेश्वर सारे सृष्टि का मालिक है, सारे व्यक्तियों का सृष्टि करता है। उसके अलावा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ करके पवित्र बाइबल बताते हैं। एक ही परमेश्वर है, किसी ने परमेश्वर को नहीं बनाया, स्वयं वो परमेश्वर है, जबकि परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। ये सच्चाई को जब हम जानते हैं, तब हम उस परमेश्वर को ज़्यादा प्रेम करने पाएंगे, उस परमेश्वर को ज़्यादा आदर करने पाएंगे, उस परमेश्वर की वचनों को हम मान पाएंगे। आज आप जितने लोग उस परमेश्वर को आराधना कर रहा है हमारे साथ, या इस आराधना को देखकर आपको प्रभु आशीष देगा। थोड़ी समय प्रभु की वचन मनन करने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। एक भाग में पढ़कर आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। लूका रसू समाचार उसकी 8 अध्याय, लूका रसू समाचार उसके 8 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ Luke chapter 8 verses 4 to 8, 4 से 8 तक। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पंछियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। आमेन। पवित्र वचन पढ़े जाने में, सुनने के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीर्वाद दें। बाइबल की विशेषता इस प्रकार है, जो लोग बाइबल की वचन पढ़ते हैं वो आशीष पाते हैं, जो लोग सुनते हैं वो आशीष पाते हैं, जो लोग इस वचन को मानते हैं वो जरूर आशीष पाएगा। ये खूबी है पवित्र बाइबल का, इसमें कोई भेद नहीं। आप कोई भी क्यों ना हो, यदि आप इस वचन को सुन रहा है तो आप निश्चय आशीष पाओगे, और यदि आप पढ़ेंगे तो आप आशीष पाएंगे। उसके अलावा जब आप इस वचन को मानने के लिए अपना दिल को लगाएंगे, उस समय बाइबल में लिखी हुई सारी आशीषें, उस जीवित परमेश्वर की आशीषें आपको दिया जाएगा। यीशु मसीह बाइबल का केंद्र व्यक्ति है। भले बाइबल के आरंभ में यीशु के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया गया, लेकिन जब परमेश्वर की बात हम पढ़ते हैं और जानते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के साथ यीशु मसीह था करके बाइबल बताते हैं। सृष्टि के समय यीशु मसीह था, लेकिन मनुष्य उसको नहीं पहचाना। इसके कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। उसके बाद करीब हजारों साल के बाद मनुष्य को दोबारा परमेश्वर के पास लाने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया। उस मार्ग के रूप में यीशु मसीह को
मनुष्य अवतार लेना पड़ा, तब मनुष्य जाति उसको देख पाया और उससे सुन पाया। तो यीशु मसीह साधारण एक मनुष्य नहीं था, जबकि वो परमेश्वर था। लेकिन मनुष्य उसको ना जानने के कारण मनुष्य को दिखाना या ईश्वर है कौन, ईश्वर कैसा है, ईश्वर किस प्रकार है, ईश्वर को क्या पसंद है और ईश्वर का स्वभाव क्या है करके दिखाने के लिए मनुष्य अवतार यीशु को लेना पड़ा। ये काम 2020 वर्ष पहले हुई है। इसलिए हम लोग आज प्रभु के वर्ष में 2020 इस्तेमाल किया जाता है। यीशु के जन्म से पहले की बातों को बिफोर क्राइस्ट या बीसी कहकर इतिहास को अलग किया गया यीशु का जन्म के द्वारा। तो आज मैं आपसे उस यीशु के द्वारा दिया गया कुछ शिक्षाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। यीशु एक अच्छा अध्यापक भी था। अगर इस दुनिया में टीचर है, अध्यापक है, तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ टीचर का पदवी हम यीशु मसीह को दे सकता है। एक उत्तम अध्यापक यीशु मसीह था। हम लोग उसके विषय में कुछ बातें देखते। जब यीशु अपने चेलों को सिखाना शुरू किया, उनके पास इकट्ठे हुए लोगों को सिखाना शुरू किया, उस समय कुछ दृष्टांत के द्वारा यीशु बातें करना शुरू किया। उनमें एक दृष्टांत आज हमने यहाँ पर बाइबल से पढ़ा है। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 4 से लेकर 8 तक हमने पढ़ा। एक बीज बोने वाले के बारे में यहाँ पर यीशु मसीह जिक्र कर रहा है। इस प्रकार कह रहा है, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश की पक्षियों ने उसे चुग लिया। यहाँ पर जब यीशु मसीह बात करता है, एक किसान के बारे में कह रहा है। किसान के हाथ में बीज है बोने के लिए और वो जमीन तैयार करता है, बीज बोते हैं। खास तौर से हमारे पंजाब देश में ये किसान के बारे में, खेतीबाड़ी के बारे में, बीज के बारे में, फसल के बारे में लोगों को अच्छा सा जानकारी है, क्योंकि भारत में पंजाब एक फसल की मामले में, कल्टीवेशन की मामले में उत्तम जगह पर है। अच्छा फसल पंजाब में बनते हैं। राइस और व्हीट, चावल और गेहूं सबसे ज्यादा उत्पन्न करने वाला एक देश है पंजाब देश। अन्य सब्जियां भी बोया जाते हैं। तो बीज बोने के विषय में हम सबको अच्छी तरीके से जानकारी है। लेकिन यीशु यहाँ पर उस जमीन के बारे में बात कर रहा है। जरूर बात है, किसान उसमें शामिल है, बीज उसमें शामिल है, लेकिन यहाँ पर यीशु की बातों में जमीन को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। अब 4 प्रकार की जमीन के बारे में यीशु बातें कर रहा है। इसका अर्थ, ये बीज बोने वाला किसान के बारे में, बीज के बारे में, जमीन के बारे में, इसकी अर्थ उसके नीचे पदों में यीशु ने बताया गया है। 11 पद से लेकर उसकी 15वां पद तक इसका अर्थ भी बताया गया। हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि पहला हिस्सा यीशु मसीह जो बात कर रहा है, पहला प्रकार का जो जमीन है उसके बारे में हम देखेंगे। यीशु कह रहा है, किसान जब बीज बो रहा था, पहले किस्म का जो पहला बीज एक जगह पर गिरा, उसके बारे में कह रहे हैं, वो मार्ग के किनारे गिरा है, वो रोंदा गया, आकाश की पक्षियों ने उसे चुग लिया। उसके बारे में अब हम उसके बारे में, उसका मीनिंग हम देखते हैं। 11वां पद पढ़ेंगे। दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। बस, थैंक यू।
यहाँ पर यीशु मसीह बीज क्या है करके बता रहा। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। पवित्र बाइबल की वचन के बारे में कह रहा। बीज वचन है। बोले वाला व्यक्ति बीज बोते हुए समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा। वो उन लोगों के बारे में कह रहा है जो लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना, लेकिन सुनने के बाद शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। क्यों वचन उठा ले जाता है? अब यदि आप पवित्र बाइबल पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हैं तो आपको मालूम है इसके बारे में। यदि आप कोई नया व्यक्ति ये वचन को सुन रहा है, ये संदेश सुन रहा है, मेरा प्रचार यदि आप पहली बार सुन रहा है, तो आपको जानना आवश्य है ऐसा क्या चीज है इस वचन में ताकि वो शैतान उसको उठा ले जाए। क्या इतना कोई महत्वपूर्ण है? हालेलुया। देखिए, अब जो बाइबल है, हम जो लोग बाइबल को मानते हैं या बाइबल पर विश्वास करते हैं, हम इसको परमेश्वर का वचन मानते हैं। ये है भी है, ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन बहुत सारे लोग बाइबल को परमेश्वर का वचन नहीं मानते हैं। वो सोचता है ये क्रिश्चियन का ग्रंथ है, ईसाइयों का ग्रंथ समझकर उसको एक साइड पर रखता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है, हम कैसे बाइबल को समझता है, बाइबल को क्या हम मूल्य देता है, कितना महत्व देता है, बाइबल की वचन को कितना आदर हम देता है। यदि आप ऐसा एक व्यक्ति है जैसे दूसरे लोग सोचता है ये क्रिश्चियन का किताब है, हमारा इसमें कोई लेन देना नहीं है, तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलने का है। ये आपके विश्वास के ऊपर है, ये आपकी आमीन भरोसे के ऊपर है, क्योंकि आप इस वचन को तुच्छ जानता है, जबकि ये वचन एक अनमोल मोती की जगह पर है। परमेश्वर का वचन अनमोल मोती है। प्रियो, यदि आप इसका कीमत समझोगे, पवित्र बाइबल की कीमत आप समझोगे, आप इसको कभी नीचे नहीं रखेगा। इस दुनिया में सारे ग्रंथों से बढ़कर आदर का योग्य है ये पवित्र बाइबल। हालांकि विश्वास योग्य वचन है, इसमें कोई झूठ नहीं, कोई गलत नहीं। परमेश्वर की ओर से दिया गया सच्चाइयों के बारे में लिखा गया। मानव जाति का उद्धार का वचन इस बाइबल में है। ये वचन के बारे में कहता है ये बीज है। हालेलुया। जैसे किसान के हाथ में बीज है, उसी तरह एक प्रभु का दास के हाथ में बाइबल है। यीशु को मानने वाले एक व्यक्ति के हाथ में परमेश्वर का वचन है। किसान उस बीज को क्या करता है? उसको जमीन में डालता है। क्यों? अगर उसके घर में वो बीज रखते रहेगा, कभी उसमें दोबारा फसल नहीं आएगा। यदि वो बीज हमें भंडारशाला में रखेगा, गोडाउन में रखेगा, वो कभी दोबारा हमें फसल नहीं मिलेगा। जितना बीज है उतना हम खा सकते हैं, वो खत्म हो जाएगा, दोबारा इंसान भूखे रहेगा। बीज उस काम करता है, आने वालों दिनों में हमारे जीवन के लिए एक आधार बन जाता है। हालेलुया। अगर कोई किसान फसल काटने के बाद बीज नहीं अलग रखता है, दोबारा बीज जमीन पर नहीं बोते हैं, वो इंसान भूखे मरने का वक्त आ जाएगा। उनको आने वाले दिनों में भोजन वस्तु नहीं मिलेगा, क्योंकि जिससे दोबारा फसल बनता है वो खत्म ही हो गया, तो फिर कहां से फसल आएगा, कहां से बरकत आएगा। इसलिए बीज बहुत जरूरी चीज है, ताकि बीज के द्वारा भविष्य बनता है, बीज के द्वारा जीवन मिलता है, बीज के द्वारा अनुग्रह मिलता है, बीज के द्वारा आशीष मिलता है। मेरे प्यारों, ये बीज गेहूं का या चावल का या किसी सब्जी का बीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये बीज जीवित परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यदि आप इस वचन को इसी तरह जिस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूं, आप विश्वास करने के लिए तैयार है, तो आपके जीवन तरक्की में जाना शुरू हो जाएगा।
आपके जीवन में उन्नति आएगा, आपके जीवन में बरकत आएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। बीज के द्वारा भविष्य बन जाए, बीज के द्वारा लोग तृप्त हो जाएं, बीज के द्वारा लोग फसल काटें। क्या आप चाहते हो आपके जीवन में बरकत आए? क्या आप चाहते हो आपका भविष्य अच्छा हो जाए? ये बीज को आप कैसे इस्तेमाल करना करके सीखें। आज प्रभु आपके हाथ में बीज देना चाहते हैं। हालेलुया। ये बीज अगर आपके हाथ में आया, देखो किसी बच्चे के हाथ में अगर ये बीज आ गया, उनको पता नहीं क्या करना, वो ऐसे पानी में भी फेंक सकता है, सड़क में फेंक सकता है, गंदे जगह पर फेंक सकता है। ये उस व्यक्ति के जीवन के बारे में है जिसके हाथ में वो बीज आ जाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति इस बीज को अनमोल समझेगा, जो व्यक्ति इस बीज को महत्व समझेगा, उत्तम समझेगा, कीमत उसको जानेगा, उस व्यक्ति उनके आशीष को पाएगा। हालेलुया। यदि कोई आलसी के हाथ में वो बीज आए, वो भी कोई आशीष उसको नहीं दे सकता है। एक कामकाजी व्यक्ति के हाथ में यदि वो बीज आ जाए, उनको जरूर आशीष मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर कामकाजी को प्रतिफल देता है। मैं चाहता हूं कलीसिया के सभी लोग और ये प्रचार सुनने वाले आप सब लोग एक कामकाजी व्यक्ति बन जाएं। आपको परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस वचन को दोबारा हम देखते हैं। जो सड़क पर गिरा, उन्हें शैतान आकर ले गया। कहने का मतलब, पहला बार यीशु मसीह जब बोला, यीशु ने इस प्रकार कहा, जो सड़क के किनारे गिरा वो बीज को चिड़िया पक्षियों आकर उसको चुग लिया। उसके बारे में उसका मीनिंग यीशु मसीह कह रहा है, ये वो लोग हैं वचन सुनते हैं, लेकिन शैतान आकर उसके मन में से वचन उठा ले जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। देखिए यीशु मसीह एक महत्व बात बता रहे हैं। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, यदि वो लोग विश्वास ना करें, उनके जीवन में कभी बरकत नहीं आएगा। तो कई बार वचन सुनते हैं, कई बार लोग चर्च जाते हैं, कई बार किसी न तरीके से उनको प्रभु की वचन सुनने के लिए मौका मिल जाता है, लेकिन सुनने के बाद विश्वास करने से पहले उसके हृदय से वो वचन शैतान चुरा के ले जाता है। यही यीशु मसीह कह रहा है। सड़क के किनारे गिरा हुआ उस बीज को ऐसे लोगों के साथ यीशु ने तुलना किया हुआ है। सड़क के किनारे गिरा हुआ बीज से कभी बरकत नहीं आता है, वो नष्ट हो जाता है। प्रियो, इसमें एक बड़ी सच्चाई बताया जा रहा है। यदि एक व्यक्ति वचन सुनता, अगर उस पर विश्वास नहीं करता, उस पर अमल नहीं करता है, उस व्यक्ति के विश्वास करने से पहले ही उसके दिल से शैतान उसको चुरा के ले जाता है। आज का दिन हमें अपने जीवन को थोड़ा जांचने की जरूरत है। पिछले दिनों में कितनी बार हमने परमेश्वर का वचन सुना है, बाइबल से कितनी बार हमने प्रचार सुना है, लेकिन हमारे अंदर कितना विश्वास है अभी? अब आप सोचेगा कैसे पता चलेगा कितना विश्वास है? मैं एक आसान तरीका बताता हूं आपको। फल के अनुसार आप उस विश्वास को नाप सकता है। कितना फल आपके जीवन में है, कितना बरकत आपके जीवन में है, आपके जीवन में कितना खुशी है, उसको देखकर हम बता सकते हैं आपका विश्वास कितना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो हमें यदि वो वचन हमारे जीवन में फल लाया है, यीशु की बात सुनकर, प्रभु के वचन सुनकर यदि हमारे जीवन में बरकत आया है, तो सचमुच हमने विश्वास किया, तब उसके द्वारा बरकतें और आशीषें हमारे जीवन में आया है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। पहला चीज यीशु कह रहा है वो जमीन के बारे में। बीज सही में है, लेकिन जमीन अलग अलग है। अलग अलग प्रकार की जमीन पर वो बीज गिरता है। सेम बीज क्या है?
बाइबल है, यह परमेश्वर का वचन है। सही में है, सभी जगह में। सारे संसार को अगर देखें ना, कुछ देशों में पूरा देश बाइबल को मानते हैं। अगर उन देशों में अगर देखा जाए, इतना बरकत उस देश में है, अमीर देश माना जाता है उन देशों को। लेकिन हमारे देश में क्यों ऐसा अनगिनत मूर्ति पूजा हमारे देश में पाए जाते हैं? ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा देश इतना गरीब क्यों है? हमारे देश में इतने सारे गरीब लोग क्यों हैं? बरकत क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जीवते परमेश्वर के वचन पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो जानते भी नहीं है। अगर कहीं से वचन सुनने के लिए मौका मिल भी जाते हैं, तब भी विश्वास करने से पहले उनके दिल से चुरा के ले जाते हैं। सचमुच हमारे देश की अवस्था ऐसा ही है। कोई विश्वास करना चाहते हैं, उनको मना करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। अगर घर में एक व्यक्ति विश्वास करना चाहते हैं, घर के दूसरे लोग उनको मना करेंगे। यदि कोई एक व्यक्ति चर्च में जाना चाहते हैं, बाकी लोग उनको मना करेंगे। यदि कोई एक व्यक्ति बाइबल पढ़ना चाहते हैं, अगर दूसरे लोग नहीं वो मानते हैं, उनको मना करेंगे। ये सब वही व्यक्तियों के बारे में बोल रहे हैं जो मार्ग के किनारे पर जो बीज गिरा उसी अवस्था में है। कभी कभी सुनते हैं, हो सकता है आप लगातार संडे को चर्च जाते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो आप भी उस किनारे पर गिरा हुआ हमें उस जमीन के अवस्था में है, पथरीली जमीन के जैसे हैं। सड़क, हमें मालूम है सड़क पर कोई भी बीज उगते नहीं हैं, क्योंकि वो सूखा हुआ जमीन है। सारे लोग चलने का एक जगह है, वहां पर कभी हमें बीज उगते नहीं। तो मेरा और आपका हृदय कभी उस सड़क के जैसे ना रहे। हमारा हृदय हमें कुछ अब एक अच्छे जमीन की तरह बनने की आवश्यकता है। हम दूसरी बात देखते हैं, यीशु मसीह दूसरे किस्म के जमीन के बारे में कहता। दूसरा है, यीशु ने हमें 6वें पद में कहा, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। उसके लिए उसका मीनिंग यीशु मसीह 13वें पद में कहा है, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर दूसरे किस्म का जमीन के बारे में यीशु कह रहा है, चट्टान पर गिरा। कहते हैं वो उग तो आया, लेकिन जल्दी सूख गया। कारण क्या है? ये उन लोगों के बारे में कहता है जो लोग बाइबल की वचन को सुनते हैं, बड़ी खुशी से ग्रहण करता है, लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़ी देर तक उनका विश्वास रखते हैं, परीक्षा के समय वो बहक जाते हैं। परीक्षा के समय पर बहने वाले लोगों के बारे में, कष्ट के समय पर प्रभु से दूर जाने वाले लोगों के बारे में ये बताया जा रहा है, पत्थर पर गिरा हुआ बीज के बारे में। देखिए, 4 प्रकार की जमीन के बारे में यहां पर बताया गया। पहला किस्म का जमीन है सड़क के किनारे या सड़क पर गिरा। दूसरा, पत्थर के ऊपर गिरा बीज, उगा, लेकिन ये बताता है जड़ नीचे ना जाने के कारण, उसका जड़ को नीचे जाने के लिए जगह नहीं है। कारण क्या है? पत्थर है, सख्त है जमीन, नरम नहीं है। ये हृदय की अवस्था को दर्शाता है। अगर हमारा हृदय कठोर है, पत्थर जैसे हैं, ये बाइबल की वचन हमारे हृदय पे जब आते हैं वो उधर उगेंगे नहीं। अगर हम सुनने का समय उसको ग्रहण भी किया, जल्दी वो सूख जाते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कितने अच्छे से वचन हम उनको सुनाया, लेकिन सुनकर इतने खुशी से आनंद के साथ चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद या हफ्ते के बाद जब हम उनको मिलते हैं, वो खुशी उनके जीवन में नहीं है, फिर परेशानी के साथ वापस आता है। ये कारण क्या है? जड़ नहीं है। जमीन पत्थर जैसे हैं, हृदय पत्थर जैसे हैं, इसलिए वो बीज
या परमेश्वर का वचन वहां पर उगते नहीं, बढ़ते नहीं। प्यारों, जितना मर्जी हम बाइबल को पढ़े, जितना मर्जी हम बाइबल की प्रचार सुने, यदि हमारे अंदर विश्वास गहराई में नहीं जाता है, जड़ नीचे नहीं जाता है, हम विश्वास में पक्के नहीं होते हैं, तो यहां पर बताया गया समस्या आने का समय ऐसे लोग गिर जाता है, परीक्षा आने का समय ऐसे लोग बहक जाता है। इस समय, ये वर्तमान समय परीक्षा का समय है। ये परीक्षा के समय के बाद हमें पता चलेगा कितने लोग प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठे होंगे, कितने लोग परमेश्वर की वचन को मानेंगे। क्योंकि जिनके अंदर जड़ नहीं पकड़ा, वचन मजबूत नहीं है, वो लोग कष्ट के समय प्रभु को छोड़ देंगे। कष्ट के समय प्रभु के पीछे जाना छोड़कर अपनी मार्ग चुन लेंगे। ये उन लोगों के बारे में कहा गया है। मेरा सुनने वाले आप अपने आप को परखना है, क्या मैं और आप सिर्फ खुशी के समय आराधना करने वाले हैं? क्या सिर्फ जब हमारे जीवन में भलाई होगा तब हम प्रभु का नाम लेंगे? कुछ कष्ट आएगा, संकट आएगा, परेशानी आएगा, उस समय हम क्या करेंगे? ये हमारे ऊपर है, खुद को परखने की जरूरत है। यीशु मसीह उन लोगों के बारे में कह रहा है। आपको मालूम यीशु मसीह ये बात कब कहा? जब यीशु के पास भीड़ इकट्ठे आया तब यीशु ने कहा। यीशु उनके साथ रहने के लिए 12 लोगों को चुना था। उन 12 को प्रेरित कहा गया या चेला माना गया। वो 12 लोग हमेशा यीशु के साथ था, अच्छा दिन भी बुरा दिन भी, यीशु के मौत तक यीशु के साथ रहा। यीशु उनको ट्रेनिंग दिया, सिखाया जरूर, लेकिन ये वचन यीशु भीड़ जब आया तब भीड़ से कह रहा है। ये भीड़ खुद आया है। क्यों आया? यीशु से सुनने के लिए आया, यीशु की चमत्कार देखने के लिए आया। हो सकता है कई बीमारी है या दुष्टात्मा से ग्रसित है, इसलिए उसमें से चंगाई पाने के लिए ये लोग यीशु के पास आया। भीड़ के भीड़ आया। जब भीड़ के भीड़ यीशु के पास आया तब यीशु मसीह उन लोगों को ये वचन कह रहा है। हालेलुया। कहने का मतलब जो लोग आए हैं वो अलग अलग किस्म के लोग थे। उन लोगों के बारे में कह रहा, उनका दिल की अवस्था के बारे में कह रहा है। मेरे प्यारों, आजकल चर्च में आने वाले लोग भी इसी प्रकार के ही हैं। जहां भीड़ लगता है वहां ये 4 किस्म के लोग होते हैं। पहला किस्म के लोग ऐसे हैं, हमें सुनते हैं लेकिन शैतान आकर उनके दिल से ले जाते हैं। हर संडे जाते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई प्रकार का बरकत या आशीष नहीं आते हैं। वो एक नाम के लिए जाते रहते हैं। बोलने का सब बोलेंगे, मैं भी प्रभु को मानता हूं, मैं भी चर्च को मानता हूं, मैं भी चर्च जाता हूं, बाइबल को मानते हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं। उनका हमें जमीन अभी पूरा तैयार नहीं, क्योंकि वो सड़क के किनारे जैसे गिरा हुआ बीज के समान बाइबल को ग्रहण करता है। थोड़ी समय उसके अंदर शैतान प्रवेश करके उनको वचन निकाल के चुरा के ले जाता है। दूसरे किस्म के लोगों के बारे में बताया गया, पत्थर के जैसे। वो कैसे हैं? बहुत आनंद के साथ आते हैं चर्च में, बहुत खुशी से आते हैं प्रभु के लोगों के पास, लेकिन 2-4 दिन रहता है, उसके बाद वो खुशी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी विश्वास मजबूत नहीं, जड़ नहीं। अब एक और किस्म के बारे में यीशु मसीह ने कहा, वो है झाड़ियों के बीच में कुछ बीज गिरा। तीसरा किस्म का बीज सही में है, लेकिन जमीन झाड़ियों के बीच में गिरा। झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसको दबा दिया। उसके बारे में उसका मीनिंग 14 पद में लिखा है, पढ़िए। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पाता। हालेलुया। देखिए यहाँ पर ये बताया गया, झाड़ियों में गिरा हुआ बीज को ऐसे लोगों के साथ तुलना किया उस जमीन के बारे में। वो कहते हैं वचन सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आगे चलकर क्या होता है उनका जीवन में, डेली लाइफ में, प्रतिदिन की जीवन में चिंता,
धन के बारे में, जीवन के सुख विलास में वो फंस जाते हैं। उनका फल नहीं पकता है, फल पकते नहीं है। फल अगर आना भी शुरू हो गया, कच्चा फल गिर जाता है, पकते नहीं, क्योंकि जाड़ी साथ साथ खड़े हैं, कांटों के बीच में ये पौधा है, इसलिए हर समय कांटे उसको चुभाता है। वो कांटे उन्हें परेशान करता है। क्या है ये कांटे? दुनिया की चिंता, धन की अभिलाषा, सुख विलास की अभिलाषा, दुनिया के बारे में देखते सुनते हुए वो परेशान रहता है। वहां पर क्या होता है? उनके जीवन में भी फल नहीं आता है। देखिए, ये 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया, ये 3 प्रकार की जमीन के बारे में बताया। ये जमीन लोगों के दिल को दर्शाता है। 3 किस्म के लोग, तीनों लोग सेम वचन सुना है, बाइबल को मानते हैं, बाइबल पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में फल नहीं आता है। अब लास्ट किस्म के जमीन क्या है? अच्छा जमीन करके यीशु ने कहा, कुछ बीज अच्छा जमीन पर गिरा है। उसके बारे में यीशु मसीह क्या कहता है? 15वां पद, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए, इसमें बताया गया अच्छे भूमि में गिरे हुए बीज के बारे में। इसका मतलब जिसका मन अच्छा है या जिसका मन तैयार किया गया है वचन सुनने के लिए, मानने के लिए, या जो लोग सही तरीके से बाइबल पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के बारे में कहा गया, वो क्या करते हैं? भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। आमीन, हालेलुया। पवित्र बाइबल को, वचन को हम सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहना है। जब ऐसे करते हैं, लास्ट में बताया गया, धीरज से फल लाते हैं। देखिए, भले और उत्तम मन में वचन संभालने वाले लोगों के जीवन में धीरज से फल आता है, एकदम फल नहीं आता है। ये ऐसा है जैसे अगर खेत में एक पौधे हम लगाया, जल्दी नहीं फल मिलता है, कई महीने कई साल लग जाता है वो पौधा उगने के लिए, बीज उगकर पौधा बने और पेड़ बने और उसमें डालियां आए और फूल निकले, कलियां आए और फिर उसमें फल निकलता। बहुत समय लगता है। उसके लिए क्या चाहिए? धीरज चाहिए। यहाँ पर अगर जमीन अच्छा है, उत्तम है, उसमें लगे हुए हम या बोया गया बीज जरूर उगेगा, उसमें प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल क्या है? फल आएगा। बीज बोने का उद्देश्य क्या है? फल है। हालेलुया। सिर्फ पौधा देखने के लिए नहीं, पत्ते देखने के लिए नहीं, उसका आप डंडी या लकड़ देखने के लिए नहीं, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, ये देखने के लिए नहीं। कोई भी बीज बोने का पीछे उद्देश्य ये है, फल क्या निकलेगा, कितना निकलेगा। हालेलुया। क्या उत्तम फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। यही है उस मालिक का उद्देश्य। प्यारों में आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जीवित वचन या पवित्र बाइबल परमेश्वर की ओर से दिया गया बीज की तरह है। ये वचन परमेश्वर ने दिया है। जब परमेश्वर ने ये बीज दिया तो परमेश्वर का लक्ष्य क्या है? ये बीज जिसके दिल में बोया जाएगा वहां पर उगे और अच्छे जमीन पर उगे, उसमें फल निकले। मैं ये जानता हूं आज दुनिया में लाखों लोग हैं इस पवित्र बाइबल को मानते हुए अच्छी जिंदगी जी रहा है, उत्तम फल ला रहा है, देश के लिए अच्छे नागरिक बनकर वो जी रहा है, अपने परिवार को अच्छी तरीका से संभालता है, अपने पड़ोसियों को प्यार करता है, देश के लिए भलाई वो सोचता है, देश के सभी निवासियों को एक जैसे वो प्यार भी करता है, सेवा करने का इच्छा उसके मन में होता है। लेकिन जो लोग इस वचन को नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं, वो इंसान बुरा इंसान निकलता है। उनके अंदर गुस्सा रहता है, क्रोध रहता है, बुराई रहता है, पड़ोसी के बारे में बुराई सोचता है, चुगली करता है,
देश के लिए हम एक द्रोही बन जाता है। हर प्रकार की बुराई, हमें नशा या व्यभिचार, सारे बुरे काम उनके जीवन में होगा। ये सारी बुराई से मुझे और आपको बचाने का ताकत इस बीज में है। ये सुबह समय में आपको ये बीज देना चाहता हूं। ये बीज आप लेकर क्या करोगे? शायद आपको आपके घर में बीज होगा, आपने पहले ही ये बीज को अपनाया होगा, लेकिन अभी तक उसका सही फल नहीं निकल रहा। आज मुझे और आपको परखने की जरूरत है। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले आप में से किसी ने भी कई समय से चर्च जा रहे, कई समय से बाइबल पढ़ रहे, लेकिन आपके जीवन में वो फल नहीं निकल रहे जो परमेश्वर चाहता है। रोते रहते हैं, परेशानी है, गलत काम हो रहा है, पापमय जीवन जी रहा है, कोई फायदा नहीं। आपको फिर से परखने की जरूरत है। आपको अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। वो बीज को आपने कहां रखा है? क्या कहीं सड़क के किनारे पर नहीं डाला? कहीं पत्थर के ऊपर तो नहीं रखा वो बीज? ये वचन कहीं कंडों के बीच में तो नहीं डाल रहे? हर संडे वचन सुन रहे, शायद हर दिन आप सुन रहे, कहां गिर रहे ये बीज? ये बीज, यदि ये वचन अच्छे जमीन पर गिरता है तो निश्चय वो प्रतिफल मिलेगा, उसका फल अच्छा होगा, आपको खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा। ये देने का ताकत इस वचन में है। मैं ऐसा करता हूं, मुझे वो खुशी और आनंद मिलता है। मैं आपको भी प्रेरणा दे रहा हूं, इस जीवित वचन, ये बीज को आप अपने हृदय में, उस पत्थर की जगह पर नहीं, आपका हृदय पत्थर जैसे नहीं रहना है, कांटों से भरा हुआ नहीं, दुनिया की सारी सोच विचार उसमें नहीं, सड़क के किनारे जैसे सूखी भूमि में नहीं, तैयार किया हुआ नम्रता के साथ, दीन दिल के साथ आप इस वचन को ग्रहण करना शुरू करें, मानना शुरू करें, विश्वास करना शुरू करें, आपको प्रभु आशीर्वाद देगा। मैं एक वचन बोलकर मैं जल्दी समाप्त करूंगा। जब यीशु मसीह दृष्टांत कहा, 4 पद से लेकर 8 पद तक जब हमने पढ़ा, जब यीशु ने कहा, इस प्रकार चारों बात कहने के बाद लास्ट में यीशु ने एक बात कहा, दोबारा मैं पढ़ना चाहता हूं। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? जिसको सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। यीशु ने दृष्टांत शायद साधारण शब्दों में कहा, धीमी आवाज से कहा। दृष्टांत कहने के बाद ऊंची आवाज से पुकार कर सबको कह रहा है, जिसको सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। ये वचन का अर्थ क्या है प्यारों? ये वचन का अर्थ ये है, यीशु मसीह सुनने वाले लोगों को बुला रहा है। किसके लिए? एक फैसला लेने के लिए, एक निर्णय लेने के लिए और चेला बनने के लिए। हालेलुया। यीशु की बात आमीन आमीन ग्रहण करने के लिए, एक नया फैसला लेने के लिए और साथ साथ यीशु का चेला बनने के लिए यीशु बुला रहा था। आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़ते हैं या प्रचार सुनते हैं, लेकिन सभी लोग अच्छा फैसला नहीं लेता है, ना अच्छा चेला बनता है। ये सुबह समय मैं आपको ये दोनों के लिए अगुवाई करना चाहता हूं। ये एक सुनहरा मौका है। आप एक अच्छा निर्णय लीजिए, आप कैसे इस बीज को ग्रहण करना चाहते हैं। अपना दिल को शुद्ध बनाइए, सारे बुराइयों को जीवन से दूर कीजिए, खुद को पवित्र बनने के लिए यीशु से प्रार्थना कीजिए, फिर ये बाइबल को मानना शुरू कीजिए। आप देखना एक अच्छा चेला बन जाएगा। यीशु जैसा एक सिद्ध मनुष्य इस दुनिया में कभी नहीं था, आगे होंगे भी नहीं। यदि मैं और आप उस वचन को मानेगा तो हम यीशु का चेला हमें बन सकता है। हालेलुया, ओ हालेलुया। दुनिया को प्रकाश देने के लिए, दुनिया को आशीष देने के लिए, दुनिया को आमीन आमीन एक आशीष का कारण बनने के लिए मुझे और आपको प्रभु बुला रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा, जिनको सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। जबकि सभी लोग सुन रहा था, लेकिन क्यों यीशु ने ऐसा कहा? सभी लोग यीशु का चेला नहीं बनता है।
बन सकता है लेकिन बनता नहीं है। क्या आप यीशु का चेला बनना चाहते हो? आप यीशु की बातों को कान से सुने। हालेलुया। आपका हृदय एक अच्छा जमीन हो जाए और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीर्वाद दे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुनने वाले सभी भाई बहनों को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आमीन। हाँ प्रभु, तेरा वचन जीवित वचन है, ये बीज की तरह काम करता है, जिसके हृदय में बोया जाता है। अगर वो हृदय अच्छा जमीन की तरह है तो फल निश्चय है, 100 गुना फल मिलेगा। प्रभु, सुनने वालों में से कोई व्यक्ति फल रहित ना हो, सबके जीवन में फल आने पाए, सबके घर में भरपूरी आने पाए, सबको आशीर्वाद दे। ये संकट के समय कोई भी अपने विश्वास से पीछे ना जाने दे प्रभु। सभी लोग मजबूत होने के लिए आप